हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज पार्ट 20 है ये। इससे पहले 19 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक गाइज नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन की बात करें गाइज, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था किसे स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, ये लास्ट जो पार्ट 19 था उस वीडियो में क्वेश्चन रखा गया था जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के सम्मान से जिसे नवाजा गया है गाइज, वो हैं फैयाज अहमद अंसारी। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का क्या था, राइट आंसर था। तो चलते हैं आज की वीडियो पे गाइज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा संगठन द्वारा किस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 को 2 लेन बनाया गया। आर के हंगल परियोजना, दीपक परियोजना, मैती परियोजना या इनमें से कोई भी नहीं। तो किसकी बात चल रही है, देखिए बात चल रही है बीआरओ ने ये बनाई थी NH 58 को 2 लेन बनाया गया। तो गाइज NH 58 जो है ये आपका गाजियाबाद, ठीक है, दिल्ली के पास से गाजियाबाद से आपका बद्रीनाथ, जो कि बद्रीनाथ में क्या है, माणा गांव है, ठीक है, वहाँ पर क्या करता है, कनेक्ट करता है। गाजियाबाद बद्रीनाथ माड़ा वाला ये पूरा कनेक्टिव रोड है। तो इसको क्या किया गाइज, एक तो हमारा किसने बनाया था, बीआरओ ने, सीमा संगठन है जो, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखो माना के पास से आपका तिब्बत पड़ जाता है और जो बॉर्डर वाली रोड्स होती हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, बीआरओ के द्वारा बनाई जाती है। तो हाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो इसका है वो बीआरओ ने किया है। और ये किस परियोजना के तहत किया गया, तो दीपक परियोजना के तहत किया गया था। अब गाइज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी बीआरओ के द्वारा एक और सुरंग का निर्माण किया गया है, ठीक हो गया। उस सुरंग का नाम क्या है वो आप बताइए, किस ज़िले में स्थित है और किस शहर के ऊपर या किस गांव के ऊपर से इसके नीचे से इसको बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखले आभूषण कहाँ पहना जाता है, पैर में, कान में, बाजू में या फिर गले में। तो फ्रेंड्स गोखले आभूषण जो पहना जाता है वो कहाँ पर पहना जाता है, बाजू में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंतनगर रेलवे की लंबाई 3600 फीट से बढ़ाकर कितनी की जा रही है। तो पंतनगर रेलवे की बात चल रही है। तो पंतनगर अगर रेलवे की बात करूं, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि ये कौन से नेशनल हाईवे पे आता है। तो याद रखिएगा गाइज 87 नेशनल हाईवे पर ये क्या है, स्थित है। पहली इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरी इन्फॉर्मेशन, कौन से रेलवे के जोन में आता है। जैसे आपको पता होगा नॉर्थ रेलवे जोन है, ईस्टर्न रेलवे जोन है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें, जो हमारा पंतनगर है ये किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्वी रेलवे के अंतर्गत ये आता है। तो इसको बढ़ाकर जो गाइज किया जा रहा है, इसको 4500 फीट तक क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 108 पर, 112, 116 या फिर 125। तो गाइज देखिए गंगोत्री की अगर बात करें, 4 धामों में से एक है। 4 धाम उत्तराखंड की अगर हम बात करें, ठीक है, उत्तराखंड के 4 धाम की बात चल रही है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो ये स्थित है आपका नेशनल हाईवे 108 पर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। या तो गाइज आपको क्वेश्चन में 108 दिखेगा या नेशनल हाईवे 34 दिखेगा, ठीक है, क्योंकि बदलकर अब ये जो न्यू नेशनल हाईवे के नेम चेंजेस किए थे, अब ये क्या कर दिया गया है, 34। तो आप देख लीजिएगा 108 है या 34 है, उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या है, सीरा, डीडी हाट, तिकसेन या भिकसेन। अब बात किसकी चल रही है, मुनस्यारी की। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, मुनस्यारी कौन से ज़िले में स्थित है। तो गाइज जो मुनस्यारी है हमारा ये पड़ता है पिथौरागढ़ ज़िले में, ठीक है। अब इसका जो प्राचीन नाम था, पुराना नाम है, वो क्या है, तिकसेन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, जॉली ग्रांट देहरादून, पंतनगर यूएस नगर, नैनीसैनी पिथौरागढ़,
गौचर, उत्तरकाशी। तो देखिए जॉली ग्रांट की बात करें तो देहरादून में बिल्कुल सही, पंतनगर ये भी सही है, नैनीसैनी पिथौरागढ़ में है, बट जो गौचर है आपका ये उत्तरकाशी में ना होकर कहाँ पर है स्थित गाइस, चमोली जिले में ये पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ हुई 16 मई 2003, 18 मई 2004, 20 मई 2006, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइज आपको बताना है केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा कब प्रारंभ हुई। तो ये की गई थी 16 मई 2003 से। देखो आप क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला जो हेलीकॉप्टर सेवा है केदारनाथ को वो कौन प्रोवाइड करवाता है। तो कौन प्रोवाइड करवाता है गाइज, पवन हंस कंपनी प्रोवाइड करवाती है। बात चल रही है केदारनाथ की, तो केदारनाथ हमारे 4 जो उत्तराखंड के धाम हैं उनमें से एक है। किस नदी पर स्थित है अगर ये पूछे तो याद रखिएगा केदारनाथ आपका पड़ेगा मंदाकिनी नदी पर स्थित है। ठीक हो गया गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता है देहरादून से, टिहरी से, कोटद्वार से या फिर चमोली से। तो गढ़वाल समाचार पत्र गाइज ये आपका होता है लैंसडॉन, और लैंसडॉन कहाँ पर आ जाएगा आपका, देहरादून। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें ये स्टार्ट कब से हुआ था, तो स्टार्टिंग डेट याद रखिएगा 5 मई 1902। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था, तो गिरिजा दत्त नैथानी जी, गिरिजा दत्त नैथानी का नाम याद रखिएगा, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है गाइज, ये प्रकाशित तो कहाँ से होता था, देहरादून लैंसडॉन से, पर हुआ क्या, अगर पूछे मुद्रित कहाँ होता था, ठीक है, मुद्रित कहाँ होता था ये पूछे, तो जो गढ़वाल समाचार पत्र था ये मुद्रित कहाँ से होता था, हमारा मुरादाबाद से ये मुद्रित होता था, ये याद रखिएगा। 18 माह तक चला था गाइज, उसके बाद 18 माह के बाद ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय परिचय निम्न में से किसकी रचना है, बद्रीदत्त पांडे, काका साहब कालेलकर, राहुल सांकृत्यायन या भक्त दर्शन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, जो हिमालय परिचय है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। बात करें अगर राहुल सांकृत्यायन के गाइज, तो इनको घुमक्कड़ कवि कहा जाता है। ठीक हो गया, क्या बोला जाता है, घुमक्कड़ कवि बोला जाता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर राहुल सांकृत्यायन की बात करूं तो 2 इम्पोर्टेंट क्या है इनके पुरस्कार इनको मिले हैं। एक मिला है इन्हें 1958 में, और 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो 1958 में मिला। ऐसे ही याद रखिएगा, उसके बाद 1963 में इनको मिला था गाइज पद्म भूषण। क्या मिला था, पद्म भूषण। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई हमारी इस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय फ्रॉम लंबाटा किसकी कृति है, एन.एस. थापा, एस.पी. सकलानी, केदार सिंह फोनिया या डॉक्टर शेखर पाठक। तो द बॉय फ्रॉम लंबाटा की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा लिखी गई है गाइज, ये एन.एस. थापा जी की कृति है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। एन.एस. थापा की बात करें तो इन्होंने बहुत सी फिल्मों का निर्देशन भी किया है गाइज, तो वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्रिका प्रकाशित होती है देहरादून, दुगड्डा, नैनीताल या फिर अल्मोड़ा। तो गाइज देखिए, समाचार पत्रिका की अगर बात करूं, मैगजीन्स की बात करूं, तो देहरादून अगर आपको बोले तो देहरादून से याद रखिएगा, एक तो है उत्तराखंड दर्शन। ठीक है, मैं सारी बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट आपको। उत्तराखंड दर्शन देहरादून से निकलती है। पर्वत जन सुना होगा आपने, ठीक है। उसके बाद आती है युगवाणी, तो युगवाणी का भी जो प्रकाशन होता है गाइज ये कहाँ से निकलती है, आपकी देहरादून से। और एक है धाद। ये 4 जो हैं आपकी, ये कहाँ से निकलती हैं, देहरादून से। नेक्स्ट अगर बात करें दुगड्डा से गाइज, तो दुगड्डा से राष्ट्रीय ज्वाला, और एक और है अंतर ज्वाला। ठीक है, ज्वाला वाली अगर कोई भी दिखे ना आपको, 2 मिलेंगी, एक मिलेगा राष्ट्रीय ज्वाला और दूसरी मिलेगी अंतर ज्वाला। तो ये दोनों की दोनों जो हैं हमारी मैगजीन्स कहाँ से प्रकाशित होती हैं गाइज, दुगड्डा से ये प्रकाशित होती है।
एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, दुगड्डा कौन से ज़िले में पड़ता है? तो याद रखिएगा ये आपका पौड़ी गढ़वाल ज़िले में पड़ेगा दुगड्डा। नैनीताल की बात करूँ गाइज, तो नैनीताल से याद रखिएगा पहाड़ मैगजीन कहाँ से निकलती है? नैनीताल से। दूसरी मैगजीन जो निकलती है इंपॉर्टेंट, वो हो जाएगी आपकी उत्तरा का प्रकाशन भी कहाँ से होता है गाइज? आपके नैनीताल से होता है। अल्मोड़ा है एक ऑप्शन, तो अल्मोड़ा से याद रखिएगा, एक तो आपका मध्य हिमालय हो जाएगा गाइज, और दूसरा क्या हो जाएगा? पूर्वासी हो जाएगा। सॉरी, मध्य हिमालय नहीं होगा, मध्य हिमालय तो आपका इधर ये आपका हो जाएगा क्या गाइज? पिथौरागढ़ में मध्य हिमालय, पूर्वासी हो जाएगा। अल्मोड़ा से क्या हो जाएगा आपका? पूर्वासी। तो देखिए राष्ट्रीय ज्वाला कहाँ से निकलती है? दुगड्डा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का पहाड़ समाचार पत्रिका प्रकाशित होती है। तो आज का पहाड़ की बात चल रही है गाइस। देखिए आज का पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? पिथौरागढ़ से। इसी के साथ एक और याद रखिएगा, दूसरी जो है वो है मध्य हिमालय। अगर पूछे मध्य हिमालय मैगजीन कहाँ से प्रकाशित होती है, तो मध्य हिमालय आपकी प्रकाशित होती है पिथौरागढ़ से। अल्मोड़ा से मैंने आपको बता ही दिया है, पूर्वासी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन ही वही है गाइज, पूर्वासी समाचार पत्रिका है कहाँ से? मासिक है, त्रैमासिक है, अर्धवार्षिक है या फिर वार्षिक? ये आपको गाइज बताना है। ठीक हो गया। तो पूर्वासी जो समाचार पत्रिका है अल्मोड़ा से निकलती है और ये वार्षिक है। ये क्या निकलती है गाइज? वर्ष में एक बार निकलती है। इतनी इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही गाइज उत्तराखंड जो वन दरोगा का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए थ्योरी क्लासेस का कंटेंट होने वाला है, तो मे बी 1 वीक के अंतर्गत आपको वो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में वन दरोगा का ही कंप्लीट 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट होता है संडे को, तो वो अगर आप वन दरोगा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, संकल्प खेतवाल का संबंध किससे है? पत्रकारिता से, विज्ञान से, संगीत से या फिर कला से? तो गाइज संकल्प खेतवाल ये बहुत चर्चित हुए थे हाल ही में। तो संकल्प खेतवाल का क्या है? संगीत से है। ठीक है, इससे पहले एक नाम आपने और सुना होगा, जुबीन नौटियाल। ठीक है, ये भी संगीत में क्या हुए थे गाइज? बहुत फेमस हुए थे, उत्तराखंड के ही थे। तो एक तो नाम याद रखिएगा, जुबीन नौटियाल का संबंध किससे है? संगीत से। दूसरे कौन हो जाएंगे गाइज? संकल्प खेतवाल। ठीक है, अब अगर संकल्प खेतवाल की बात करें गाइज, तो इनका उत्तरकाशी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं? उत्तरकाशी से बिलोंग करते हैं। एक इनके बारे में इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, ये अपना एक बैंड चलाते हैं और उस बैंड का नाम है भैरवाज बैंड। अब ये जो भैरवाज बैंड है गाइज, आपने उत्तराखंड में देखा होगा भैरव बाबा के बहुत से मंदिर होते हैं। ठीक हो गया, तो उन्हीं के नाम पर ये इन्होंने अपना बैंड को चलाया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भैरवाज बैंड किसके द्वारा चलाया जाता है या किसने स्टार्ट किया? तो संकल्प खेतवाल ने ये क्या किया था? स्टार्ट किया था। बहुत सी इन्होंने अपनी गाइज एल्बम्स भी रिलीज की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, उत्तरकाशी, देहरादून या फिर चमोली? तो देखो नंधौर दून बोले या पाटली दून बोले, तो यहाँ से आपको ना दून समझ के आप इसे देहरादून कर जाते हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये आपका पड़ेगा कार्बेट नेशनल के आसपास पड़ेगा। ठीक है, तो नंधौर दून आपका पड़ जाएगा नैनीताल ज़िले में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा गाइज? आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मैंने पाटली दून बताया था, बीचों बीच में स्थित है। ठीक है, तो नंधौर दून ऑप्शन नंबर ए आपका स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्यौहार खतड़वा, गायों का त्यौहार या गैत्यार मनाया जाता है? तो गाइज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमें, और इसका आंसर दिया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा। ठीक है, तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आगे भी ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, हैव अ गुड डे।